हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है आपको? भाई रैंडम आ गया पढ़ाने। सोच रहा हूँ कि निपटा दूँ अब सारा का सारा डीपीपी आप लोगों का, जिससे टाइम मिल जाए आपको बहुत बार बार रिवीजन करने का भाई। तो कोई बात नहीं है, रैंडम ही सही, कम से कम ख़त्म तो हो जाएगा, है ना। तो चलो भाई, डीपीपी 1 मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, उसको अभी अपलोड करवा दूंगा मैं सोचा कि यार रिकॉर्डिंग तो कर रहा था, पहला कंप्लीट किया, फिर मुझे लगा यार कि थोड़ा सा लाइव करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चे कुछ सवाल जवाब अगर करना चाहेंगे तो कर लेंगे, तो फिर मैं इसको लाइव कर दिया फिर। ठीक है भाई, तो पहली वाली अभी अपलोड करूँगा, दूसरी वाली देख लो। तो कल तक, आज और कल तक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जितने भी डीपीपीज हैं सारा निपटा दूंगा भाई, टेंशन मत लेना। बाकी के फिर अगला चैप्टर संडे से शुरू कर दूंगा। देखो भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीपीपी नंबर 2 सवाल पे चलते हैं, सीधा सीधा सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है हमारा यहाँ पे, पढ़े होगे जाके लेक्चर देख लेना। देखो भाई, कह रहा है कि आपका M3 प्लस M2 प्लस दिया हुआ, इट मीन्स कि देखो पहले तो तुम पहचानना सीखना कि क्या गिवन है आपको, रिडक्शन दिया हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, M3 प्लस से M2 प्लस, इट मीन्स कि यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, कितनी कितनी दे रखी है भाई। देखो यहाँ पे क्रोमियम की वैल्यू -0.41 गिवन है आपको, और आपका मैग्नीज की वैल्यू आपको गिवन है कितनी भाई, प्लस का 1.57 गिवन है, और आपका क्या है ये, मैग्नीज के बाद में आयरन की वैल्यू है 0.77, आयरन की वैल्यू आपकी है 0.77, और भाई क्या वैल्यू है ये, कोबाल्ट की वैल्यू है आपको 1.97 वोल्ट गिवन। ये सारी की सारी वैल्यू आपको रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है। अब चेन विभव दिया हुआ, कह रहा है आपसे कि द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कहां से +2 से +3। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, +2 से +3 का चेंजेस का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। जैसे मैं आपसे यहां पे लिख दूं A2 प्लस और एक हो जाए क्या 3 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है, इट मीन्स कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को तेजी से छोड़ रहा हो, और कौन छोड़ता है, जो स्ट्रॉन्ग क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो। और देखो ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये E0 की वैल्यू 0, मेरे भाई ध्यान से देखो, E0 की वैल्यू 0, और ऊपर सबसे ऊपर आपकी क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है आरपी में, रिडक्शन पोटेंशियल में मोर निगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे मोर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मोर पॉजिटिव वैल्यू, जितना निगेटिव वैल्यू होगा उतना ही तेज इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा। फेंकने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो अगला रिसीव करके क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं भाई जी, और नीचे वाले को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू कम होगी वो तेजी से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है, तो देखो कम वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो कम A प्लस वैल्यू, A प्लस वैल्यू, A प्लस वैल्यू, ये वैल्यू जो है आपकी क्या है, माइनस से कम वैल्यू है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपका क्रोमियम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, क्रोमियम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं इसी सवाल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसकी आरपी की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं भाई। ऑक्सीकरण अवस्था बदल रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। बोलो भाई, ये बात तो समझ में आ गई? अरे बोलो, बात तो समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, 2 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे चलते हैं, सेम वही बात है। यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर दे दिया है कि अब आप बता दो भाई साहब, अब आप बता दो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर अपचयन की शक्ति पूछा हुआ है। अपचयन मतलब रिड्यूसिंग पावर, फिर वही बात है, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है,
ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू में ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट मीन्स कि बी वाली वैल्यू सबसे कम है, बी वाली वैल्यू सबसे कम है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फिर उसके बाद में सी हो जाएगा, फिर उसके बाद में ए हो जाएगा। अरे बोलो मेरे भाई, बी सी ए हो जाएगा, तो बी सी ए का मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड सवाल भाई खूब आता है, खूब सवाल पूछता है ना, बहुत बहुत। कह रहा है ये देखो, द पासेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, डेनियल सेल है, डेनियल सेल, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हो, विद्युत रासायनिक सेल पढ़े हो, तो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ही ये है, विद्युत रासायनिक सेल की बात है। कह रहा है कि डेनियल सेल के विद्युत का मार्ग जब Zn और कॉपर इलेक्ट्रोड जुड़े होते हैं, कैसे? सेल के अंदर से, सेल के बाहर से, सेल के बाहर Zn से कॉपर तक। ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, पहले आपको ये समझा देता हूं भाई। देखो ये कंपार्टमेंट आप बनाते हो, ये कंपार्टमेंट आप ये बनाते हो, इसके अंदर आप जिंक की रॉड, इसके अंदर आप कॉपर की रॉड रखते हो, इसमें कॉपर सल्फेट और इसमें जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लगाते हो, यहाँ पे आप सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु लगाते हो, लवण सेतु के साथ में यहाँ पे फिर अमीटर लगा के ऐसे जोड़ देते हो भाई, ठीक है। ये जिंक होती है, आपकी जिंक की रॉड होती है, और ये आपकी क्या होती है? जिंक सल्फेट होता है ना। ये आपकी कॉपर की रॉड होती है और ये क्या होता है? यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है। मेरे भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, मूव करते हुए मूव करते हुए मूव करते हुए इधर पहुँचता है, और यहाँ से कॉपर 2+ इस पे जाके चिपकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है आपका यहाँ से यहाँ हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है, मतलब एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड। और इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसी के जस्ट विपरीत दिशा में क्या होती है? धारा प्रवाहित होता है, करंट क्या होता है? उधर ही बहती है। तो इसका मतलब ये है कि करंट का जो फ्लो होगा वो किधर से होगा? कैथोड से एनोड की तरफ होगा, बाहरी साइड, आउटसाइड से, बाहरी वाले हिस्से से। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम कैथोड मतलब कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल, यहाँ पे देखो फ्रॉम कॉपर टू जिंक इनसाइड द सेल, इनसाइड तो है ही नहीं भाई, बाहर बाहर हो रहा है, बाहर बाहर हो रहा है। तो पहला गलत, ये वाला सही होगा, फ्रॉम जिंक टू कॉपर आउटसाइड। तो इधर से नहीं, इधर से तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है इलेक्ट्रिसिटी, जो धारा बहेगी वो किधर से किधर से बहेगी? इधर से बहेगी, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा और धारा का दिशा इधर होगी। ठीक है भाई, आसान सा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गई होगी ना। उपरोक्त में से कोई नहीं, अरे हटाओ क्या बकवास है। देखो भाई इधर देखो, थर्ड नंबर पे आ जाओ, थर्ड पे पहुंच गए बहुत जल्दी, थर्ड नंबर पे आ जाओ, थर्ड तो हो गया, फोर्थ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निकिल से निकिल 2+ है 1 मोलर, और Au 3+ से Au है 1 मोलर। 1 मोलर और 1 मोलर दोनों दिया हुआ है। E0 आपको गिवन है, ठीक है, E0 की वैल्यू दे रखी है, आपसे EMF पूछा है। जब आपसे EMF पूछे तो आपको क्या कर लेना है? नर्स इक्वेशन बना लेनी है, तुरंत जाओ नर्स इक्वेशन की तरफ भागो, नर्स इक्वेशन आपको तुरंत बना लेनी है। नर्स का समीकरण कैसे है? अब देखो यहाँ पे निकिल और Au ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखोगे? जो ये ब्रिज के बाएं साइड होता है वो एनोड होता है, और इसके जो दाहिने साइड होता है वो कैथोड होता है ना। और एनोड मतलब, एनोड को मैं बोला क्या हूं? अलोन। अलोन, अलोन मतलब क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे देखो, अलोन मतलब होता है एनोड, ए फॉर एनोड, एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, और एन फॉर नेगेटिव पोल, नेगेटिव पोल। ये किसके लिए मैं बता रहा हूं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ही सेल है, आपका विद्युत रासायनिक ही सेल है। देखो भाई यहाँ पे इसका रिएक्शन मैं लिखूंगा, तो निकिल से निकिल 2+ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे Au+ Au 3+ से कितना है? Au पे गया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे Au पे पहुंच जाओ।
अब देखो भाई, नॉट्स इक्वेशन लिखते समय आपको रिएक्शन को बैलेंस तो करनी पड़ती है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, इतनी बात तो समझ में आ रही है, बैलेंस कर सकते हो ना। तो यहाँ पे देखो आपकी क्या हो गई, निकिल मैं पूरी तरीके से पूरा ओपन करके समझा रहा हूँ, फिर ये शॉर्टकट ही बता दूंगा, तुरंत शॉर्टकट बता दूंगा, शॉर्टकट हो जाएगा आपका। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है भाई। ये आपका सॉलिड, आपको पता है कि नॉट्स इक्वेशन में सॉलिड को नहीं कंसीडर करते, एक ले लेते हैं वहां पे। तो आपके पास में एक्वस ये है और एक्वस ये है। चलो इक्वेशन लिख ले भाई, इक्वेशन लिख ले। आपका ईएमएफ बराबर क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, निकिल 2 प्लस और इसके पावर हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या है AU3 प्लस और उसके पावर हो जाएगा 2। अरे बोलो मेरे भाई, बोलो। यहाँ पे देखो 1 मोलर और 1 मोलर दे रखा है, तो इस जगह पे अगर मैं 1/1 कर दूंगा तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और log 1 की वैल्यू ये वाला चीज 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू सन्नाटा होकर क्या हो जाएगी, 0, खत्म हो जाएगा। इट मीन्स कि इस केस के अंदर ईएमएफ हमारा क्या है, ईएमएफ हमारा क्या है भाई जी, ई नॉट के बराबर ही है। अगर यही कॉन्सेंट्रेशन बदल देता, मान लो 1 मोलर ना देके 0.1 मोलर, 0.001 मोलर, तो कुछ कैलकुलेशन आती। लेकिन यहाँ पे आपको अनफॉर्चुनेट यहाँ पे 1 मोलर और 1 मोलर दे दिया है, जिसकी वजह से आपकी ईएमएफ ई नॉट के बराबर हो गई है। और आपको पता है ई नॉट कैसे निकालते हो आप लोग, बहुत अच्छे से पता है ई नॉट आप कैसे निकालते हो। ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड है ना, और आरपी की वैल्यू पुटअप कर देते हो। एक तो ऐसे कर लो, या फिर रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन दे रखे सीधा सीधा जोड़ लो। यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या है, रिडक्शन दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ, और ये वैल्यू क्या है कि है निकिल 2 प्लस से निकिल, ये कौन सी वैल्यू है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और हमें चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इस वाले वैल्यू को क्या कर दोगे, क्या कर दोगे भाई, इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को क्या कर दोगे, देखो निकिल से निकिल 2 प्लस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और हमें गिवन क्या है, फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्शन, तो मैं उल्टा कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.25 हो जाएगा। और यहाँ पे रिडक्शन दिया हुआ है और हमें चाहिए क्या, रिडक्शन, और रिडक्शन यहाँ पे भी गिवन है, और इसकी वैल्यू है कितनी, 0.15 दिया हुआ, मतलब ये 0.40 आपका ई नॉट की वैल्यू आई है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। देखो मैं आपको अब बताता हूँ, ये तो बहुत लंबा चौड़ा मैंने खींच के बता दिया आपको, बहुत लंबा चौड़ा। देखो आसानी से कैसे होता है, आसानी से कैसे होता है। देखो जब आपका 1 मोलर ए है, 1 मोलर ए है, 1 मोलर 1 मोलर है, इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट वाली कहानी है वो खत्म, वो कहानी खत्म। अब सीधा सीधा आपका जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है, ईएमएफ वो क्या है, ई नॉट सेल के बराबर है, ई नॉट सेल के बराबर है। अब ई नॉट सेल को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, दो तरीके से निकालते हो। पहला और सिंपल तरीका ये होता है, देखो पहला और सिंपल तरीका ये होता है, जब रिप्रेजेंटेशन दी हो, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन बोली जाती है, ये रिप्रेजेंटेशन दी हो, तो आपको कुछ करना नहीं, जोड़ देना है, बस कुछ मत करना, जोड़ देना। जोड़ना कैसे, देखो ये निकिल से निकिल 2 प्लस क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ढूंढो जो डेटा गिवन है। देखो डेटा में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे निकिल 2 प्लस और निकिल, इसकी वैल्यू है -0.25, और यहाँ पे देखो Au 3 प्लस और Au, इसकी वैल्यू है आपकी 0.15। ये देखो भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, वैल्यू दी है रिडक्शन, तुरंत इसको उल्टा करके ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर दो, और ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, रिडक्शन, और यहाँ पे रिडक्शन गिवन भी है, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो, बस सीधा सीधा जोड़ दिया करो, कुछ नहीं, बस देखा करो क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, बस ऊपर रिप्रेजेंटेशन में जो चीज़ है वही नीचे ढूंढ लिया करो बस, और जोड़ दो खट से ऐसे पकड़ के। और तुम्हें आदत पड़ी हो कि कैथोड माइनस एनोड करना है तो वो भी कर सकते हो, सेम सवाल सेम आंसर देगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भाई, अगर कर दूं क्या, अरे तुम लोग पागल आदमी हो, तुमको लगेगा कि सर ने
पता नहीं क्या बता दिया है, तुम्हें मालूम है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब कैथोड कौन सा बनेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो कैथोड बनेगा। इट मीन्स कि ये एयू कैथोड पे चला गया तो इसकी वैल्यू हो गई 0.15 माइनस, और ये चला गया एनोड पे माइनस 0.25, तब भी तो भैया वही आया, अरे वही आएगा। अभी तो दो ही तरीका है, अभी एक दो तरीके और बता दूंगा हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, आगे फिर कभी। देखो थर्ड नंबर, ये तो बहुत मतलब ये आपको याद कर लेना कि जो आपकी ड्राई सेल होती है उसका ईएमएफ आपका 1.5 होता है, ये आपको इसका आउटपुट वोल्टेज अपने दिमाग में रख लीजिएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आते हैं, ये बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। देखिए क्या है इसके अंदर, देखिए क्या है इसके अंदर। डॉक्टर अनामिका, महिमा काला एचके, ये देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो, ये दे रखा है 1 2 3 रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, कोई बात नहीं, दे देने दो इसको। और कह रहा है कि भैया इसका ऑर्डर लगा दो। ऑर्डर किसमें लगवा रहा है, विच वन इज द ट्रू पूछा हुआ है। चलो ठीक है, ईएमएफ पे ट्रू लगा देते हैं, ईएमएफ पे ट्रू लगा देते हैं। क्या होगा देखो, रिएक्शन पहले बना लो, रिएक्शन बना लो। एक सवाल को करने के 4-5 तरीके होते हैं, सब बता डालूंगा यहीं पे। देखो यहाँ पे पहला जो है, पहला ये है आपकी Zn से Zn2 प्लस 0.1 मोलर, ध्यान देना 0.1 मोलर और 1 मोलर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे Zn से Zn2 प्लस, ध्यान देना यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या वहाँ पे कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया यहाँ पे कॉपर। देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पे आपका कॉपर 2 प्लस और आपका यहाँ पे Zn2 प्लस। ठीक है, और ये तो सॉलिड है, ये तो सॉलिड है, कैंसिल आउट कर दो। नट्स इक्वेशन में तो इसको ले ही नहीं जाना है। तो देखो यहाँ पे आपका एक कॉमन सा नट्स इक्वेशन बन क्या रहा है, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये ईएमएफ समझ लेना, ईएमएफ है माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस और कॉपर 2 प्लस। बोलो मेरे भाई, Zn2 प्लस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो जाएगा क्या, कॉपर। अब देखो यहाँ पे सारा का सारा डेटा देखो, Zn2 प्लस की वैल्यू क्या है 0.1, और ये दे रखा है। ठीक है भाई, ये वाला यहीं पर रख दूं, ये कॉमन। देखो log 10 टू पावर -1 डिवाइड बाई 10 टू पावर -1 डिवाइड बाई 10, ये है। अब दूसरा वाला देखो यहाँ पे 1 मोलर और 1 मोलर, तो यहाँ पे 1 मोलर रखोगे, यहाँ पे 1 मोलर रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये वाली पूरी की पूरी कहानी हो जाएगी खत्म। तो यहाँ पे हो जाएगा E बराबर E नॉट सेल, ये हो गया दूसरे के लिए, ये हो गया दूसरे के लिए, ये हो गया पहले के लिए, है ना। अरे देखो ना, log 1 -1 है, ये ऊपर जाएगा, इसको रुको मैं खोल ही देता हूँ यार, तुम लोग पागल आदमी हो, मेरा बाद में सर खाओगे। माइनस log 10 लिख सकता हूँ, और माइनस log 10 ही लिख सकता हूँ ना। ये माइनस इधर जब आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अरे प्लस हो जाएगा, अरे बोलो भाई बोलो, यहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मुझे खोलना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स तुम लोगों की वैसे भी लूल है ना। देखो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, नहीं तो चिल्लाओगे। ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग, इसकी वैल्यू क्या है 10 पे -1, और इसकी वैल्यू क्या है 1, कॉपर की वैल्यू 1 है ना यहाँ पे। अब ये 10 के पावर -1 log m के पावर n log m ना, ये माइनस आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा E नॉट प्लस 0.0591 डिवाइड बाई n। देखो E नॉट में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होने लगी है, ये चाहे x वैल्यू हो लेकिन ऐड हो रही है, E नॉट में ऐड हो रही है। दूसरे वाले में E नॉट बराबर EMF आ रहा है, इसमें ऐड हो रही है। और इस वाले में देखो ये नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा भाई जी तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा वाला देखो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला देखो log 1 बाई 10 टू पावर -1 जाएगा, तो ये ऊपर आएगा तो क्या होगा 10,
ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 और log 10 की वैल्यू 1। इसका मतलब है तीसरे वाले में आपको E बराबर E नॉट सेल में से कुछ घटाना है, यहाँ पे कुछ घटाना है। दूसरे वाले में बराबर है, पहले वाले में जोड़ रहे हो। अरे बात समझ में आ रही है? पहले वाले में जोड़ रहे हो, दूसरे वाले में कुछ नहीं, तीसरे वाले में घटा रहे हो, तो जोड़ोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी ना। पहले वाले की ईएमएफ ज्यादा आएगी, दूसरे वाले की कुछ नहीं, तीसरे वाले की तो घट गई। तो इसका मतलब E1 ज्यादा है, फिर E2, फिर E3 जोड़ लो। E1, E2 और E3। एक बार बोल दो कितने लोगों को नहीं समझ में आया। कौन सा आंसर हो जाएगा? E1, E2, E3 आपका ये हो जाएगा। बोलो कितने लोगों को नहीं समझ में आया भाई? कितनों को नहीं समझ में आया ये बात? कितनों को नहीं समझ में आया? सबको आ गया? नहीं आया होगा। जब तक मैं खुद नहीं संतुष्ट होऊंगा कैसे मैं बता दूं कि तुम्हें आ गया हो। चलो मैं बता देता हूं तुम्हें, फिर से बता देता हूं तुमको। ऐसे सवाल क्योंकि पूछे जाते हैं भाई, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो क्या था, फिर से देखो यहाँ पे, फिर से देखो Zn, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा जगह मिलेगा, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कॉपर। देखो रिएक्शन आपकी ये बन रही है Zn हटाई दो, लेने की जरूरत ही क्या, सॉलिड है, खत्म ही हो जाएगा, उसकी कहानी खत्म करो। और आपका Zn2+। देखो मैंने रिएक्शन ये बना लिखी फाइनल। पहला केस मैं लिख रहा हूँ, जो पहला केस है, पहला केस क्या था? E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log 10⁻⁻1/1, पहला केस ये था। तो E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n की वैल्यू 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। log 10⁻1 को क्या लिख सकते हो? log 10, और log 10 क्या हो जाता है? 1। देखो पूरा देख लोगे अच्छे से, यहाँ जगह मिल जाएगा आपको देखने का। 591 log n, ये हो गया आपका E1 का केस हो गया। देखो भाई ये E1 का केस हो गया। E2 का केस दूसरा वाला देखो, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log 1/1, और log 1 की वैल्यू हो जाएगी क्या? 0। log 1 की वैल्यू 0, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E नॉट आ जाएगा। चलो 2 हो गया। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा थर्ड केस E3 पे आ जाओ। E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log क्या है भाई? log क्या था? 1/10⁻⁻1 था, देख लेना डेटा। तो ये क्या होगा यहाँ पे? E3, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है सारी की सारी चीजें। अभी क्या हो जाएगी? log 10⁻1, और log 10⁻1 मतलब log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? E3 की वैल्यू हो जाएगी E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n। अब देख लो तीनों बॉक्स को देखो, इसमें से तो घटाए हो, सॉरी इसमें तो जोड़े हो, इसमें जोड़े हो, तो ये वाली EMF की वैल्यू बढ़ गई होगी। यहाँ पे कुछ नहीं किए हो और यहाँ पे तो घटा दिए, तो ज्यादा कौन सा होगा? E1 ही तो होगा, फिर कौन सा होगा? E2 तो होगा, फिर कौन सा होगा? E3 होगा ना। अरे बोलो, अब नहीं समझ में आएगा तो अब नहीं समझाऊंगा, छोड़ो, जाने दो, मत समझो, अब मत समझो, रहने दो, तुम्हारे बस की बात भी नहीं है, अब मत समझो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी चलेगा, अभी 2-3 दिन में मैं ख़त्म करूँगा कहानी ये पूरी पूरी। ये जो बवाल मचा पड़ा है ना कि ये सर करवा दो, वो सर करवा दो, कभी भी आके ख़त्म करूँगा अब इस चीज़ को। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? कहाँ तक पहुँच गए भाई? कहाँ तक पहुँच गए? क्वेश्चन नंबर क्या था? ये था, ये हो गया ना। आंसर क्या होगा? E1, E2, E3 बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। चलो आगे चलो। गैल्वेनिक सेल में कौन सा गलत है? गैल्वेनिक सेल में गलत कौन सा है? देखो यहाँ पे कह रहा है कि एनोड हैज निगेटिव पोल। अरे मैंने बोला था ना भाई, अभी मैंने यही बात बोलकर इस कहानी को शुरू की थी अलोन से। गैल्वेनिक सेल में अलोन मतलब ए फॉर एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, और ये जो एन है ये क्या है? निगेटिव पोल, जिसकी ये बात कर रहा है, निगेटिव पॉजिटिव इसकी बात। तो गैल्वेनिक सेल में ये अलोन होता है, अलोन। तो देखो एनोड हैज निगेटिव पोल, बात सही कह रहा है। कैथोड हैज पॉजिटिव पोल, ये भी बात सही कह रहा है। रिडक्शन टेक प्लेस
एनोड, कभी भी नहीं, जीवन में कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो यही कहानी इसने गलत बोल दी है। ठीक है भाई, ये कथन आपका क्या है, ये गलत कथन है आपका, रिडक्शन टेक प्लेस एज कैथोड, ये तो ये भी सही है, तो गलत। ये बहुत छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, इसमें कुछ तो दिमाग लगाना ही नहीं था। चलो 8 नंबर पे आ जाओ, 8 नंबर पे आ जाओ। कह रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस, रस्टिंग ऑफ आयरन कह रहा है ये वैसे आप देखोगे तो फ्यूल सेल है, ये फ्यूल सेल है ना, ये फ्यूल सेल की रिएक्शन आपसे पूछ लेते कि इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा फ्यूल सेल रिएक्शन है, देख लेना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है फ्यूल सेल की रिएक्शन। ठीक है, देखो कह रहा है कि कैलकुलेट करो डेल्टा जी फॉर द नेट प्रोसेस। डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करना भाई, डेल्टा जी निकालने के लिए आपको मालूम है कि क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी का फॉर्मूला आपका होता है माइनस एन ई नॉट एफ। ठीक है, एन के लिए तो इसने बोला है यहाँ पे, एन जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो एन की वैल्यू आपके पास में 2 है, एफ आपका फैराडे कांस्टेंट है 96,500 होता है, ई नॉट अगर कहीं से उठा कर ले आए काम हो जाएगा, तो ई नॉट के लिए तो दे ही रखा है डेटा। चले ई नॉट निकाल लें, ई नॉट निकाल ले भाई, बहुत सही निकाल लेते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी खाया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी खाया, इट मीन्स की जो वैल्यू गिवन है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। कौन सी वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। और मैंने आपसे ये बोली थी कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कहाँ भाग कर जाएगा, कैथोड पे, कहाँ, कैथोड। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू देखो क्या है, पेन थोड़ा सा कलर चेंज कर लो इसका, देखो ये वाली वैल्यू क्या है, प्लस का 1.23, और ये वाली वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 0.44। तो कैथोड पे कौन भागेगा, ऊपर वाला कैथोड पे भागेगा, और ये एनोड पे भाग जाएगा। इट मीन्स कि मैं कह दूं यहां पे ई सेल आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, बोलो मेरे भाई, कैथोड पे कौन भाग गया, कैथोड पे भाग कर तो गया 1.23, माइनस एनोड पे कौन भाग कर आया, माइनस 0.44, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 4 3 7 6 2, तो 1.67, 1.67 ई नॉट की वैल्यू आई है भाई, 1.67 वोल्ट आ गई है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, काय की रख दो, यहाँ पे रख दो 2 गुणा 1.67 इंटू 96,500, ये कर देना भाई गुणा, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना था, ई नॉट निकालना था, जो आपने आराम से निकाल लिया। ठीक है, तो आंसर वैसे आएगा, कैलकुलेट करोगे तो पहला आंसर दे देगा, गुणा कर लेना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इधर देखो, कल तक मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई पूरा खत्म करना है, पूरा। पहला रिकॉर्ड कर रहा था, मन नहीं लगा, मैं कहा यार चलता हूँ बकवास करके आता हूँ ना। तो चलो देखो इधर देखो, 9 नंबर पे आ जाओ, 9 नंबर पे, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए फिजिबल सेल। मैंने आपसे कहा था कि फिजिबिलिटी की अगर बात होगी तो 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज क्या है आपकी, पहली चीज है आपकी यहाँ पे कि जो डेल्टा जी है ये आपका निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, आपका जो ई नॉट है ये पॉजिटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, और जो के इक्विलिब्रियम है भाई ये आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये तीनों बातें क्या होती हैं, फिजिबिलिटी या फिर स्पॉन्टेनिटी की बात करती है, जो स्वतः होती है रिएक्शंस, उनके लिए ये जरूरी है। डायरेक्ट कंडीशन पूछा जाता है, तो आपका यहाँ पे तो क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 से बड़ा है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी के लिए ये तीनों कंडीशन अपने माइंड में, अपने खोपड़ी में बैठा के रखे रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए और चलते हैं इस पे, 2 इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन वाले सेल की क्रिया का मानक ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है आपको 0.295। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है, अरे वाह, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़िया सवाल है भाई। देखो सवाल बहुत बढ़िया है, इसकी डेरिवेशन पहले कराऊंगा, पहले डेरिवेशन कराता हूं आपको। आप तुरंत लिखो E इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग। देखो भाई ये मत सोचना कि बड़ा फास्ट चल रहा है, ये चल रहा है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ, आपको आता है, नहीं आ रहा होगा पूछ लेना, बता दूंगा। किसी ने कुछ बोला है क्या,
नहीं आ गया बता दूंगा भाई। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n। लॉग आपका क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में जो रिएक्टेंट लिखते हो ना वो क्या होता है, के कोसेंट होता है, वो कोसेंट होता है जिसको प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लिखते हो। एट इक्विलिब्रियम पे दो बातें होती हैं भाई, दो बातें होती हैं, एक तो ये कहानी है और एक ये कहानी है, दो चीजें हैं। ये जो होता है, ये जो होता है, ये आपका क्या होता है, वर्किंग ऑफ सेल को बताता है। क्या बताता है, वर्किंग ऑफ सेल, कि सेल काम करेगा या नहीं करेगा। और ये आपको किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, आपको देता है कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कि सेल बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले तो आप क्या करोगे, बनाओगे तभी तो चलाना होगा। तो पहले तो कंस्ट्रक्शन की बात करोगे, फिर वर्किंग की बात करोगे। तो जब एट इक्विलिब्रियम आएगी, जब इक्विलिब्रिया अचीव करने वाले होगे, तो इक्विलिब्रिया पे सिस्टम क्या हो जाएगा, वर्क करना बंद हो जाएगा। बैटरी आपकी जल्दी बंद हो जाएगी। जो आपकी खोपड़ी की बैटरी है वो भी अभी बंद हो गई है। तो भैया आप इक्विलिब्रिया में पहुंच गए हो। इट मीन्स कि एट इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बात करूंगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एट इक्विलिब्रियम पे सेल काम करना बंद हो जाएगी, E इज इक्वल टू जीरो। तो जब जीरो हो जाएगी तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n। अब लॉग जो कोसेंट लिखे थे अब हो जाएगा कोसेंट से के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बोलो भाई। तो देखो यहाँ पे E0 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको मैं इधर ले आऊं तो n गुड़ा E0 अपॉन में 0.0591 लॉग के इक्विलिब्रियम। बोलो भाई। अब मैं थोड़ा सा इधर वाला हिस्सा मिटा दूं, इधर वाला हिस्सा मिटा दूं मैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का बेस होता है, बेस 10 का होता है तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10 टू पावर n E0 अपॉन में 0.0591। कितनी बार, तो ये पहले फॉर्मूला ही पूछ लिया है, कितनी बार, ये फॉर्मूला ही बता दो। 4 ऑप्शन दे दिया फॉर्मूले का, फॉर्मूला ही पूछ लेता है कितनी बार। तो यहां पे आपको देखो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द स्टैंडर्ड EMF, मतलब E0 की वैल्यू आपको दे दिया स्टैंडर्ड, ये E0 स्टैंडर्ड है आपका, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल हैविंग द रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, मतलब आपको n की वैल्यू 2 दे दिया है। देखो बहुत बढ़िया है कि n की वैल्यू आपको 2 दे दिया है और E0 की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है 0.295 अपॉन में क्या है आपने निकाला 0.0591। ये भाई ये 10 टू पावर है ना, ये सारा का सारा कहानी जो लिखे हो ये 10 के पावर है, ये 10 के पावर है। तो ये जब इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 के पावर ये क्या आ जाएगा 0.590 डिवाइड बाई 0.0591 है ना। तो इसको क्या कर सकते हो, मान लो मैंने 1000 का गुणा कर दिया, तो मान लो इसमें मैंने 100 का गुणा कर दिया, ये तो 1/10 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, ये गुणा कर लो। मान लो इसको मैं गुणा कर दूं, मेरी गुणा गणित तो ऐसे ही ख़राब है। 1000 का गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 590 और नीचे 1000 का गुणा कर दूंगा तो 1 2 3 59 हो जाएगा। ये 10 के पावर और ये हो जाएगा 10। ठीक है भाई, 10 के पावर 10 आंसर आ रहा है, 10 के पावर 10 आंसर आ रहा है, 10 के पावर 10। गुणा गणित थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप लोग कर लेना। 10 के पावर 10 आ रहा है, इसको कर लोगे तो आंसर दिया है कुछ, क्या देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10 के पावर 10, आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो DPP1 अपलोड कर दिया हूँ, DPP2 ये हो गया। अब सर हो सकता है आके आपको कुछ करवाएंगे, उसके बाद में आपका मन होगा तो आइएगा, अदरवाइज सो जाइएगा। मैं फिर लाइव आके DPP3 डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड इस कहानी को थोड़ा सा खत्म करें, खींच दें पूरा का पूरा सिलेबस आपका। तो मैं थोड़ी देर में हो सकता है कि मैं फिर से आ जाऊं,
मन होगा तो आना, अदरवाइज रिकॉर्डिंग होके उसी में पड़ी रहेगी, आराम से वहीं से कर लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं, गुड नाइट एवरीवन, और शुक्रिया आने के लिए। थोड़ा सा अच्छा लगा, रिकॉर्डिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा था तो सोचा चलता हूँ लाइव ही, थोड़ा आपके साथ में बैठ के बातें हो जाएंगी। आता हूँ मैं थोड़ी देर में, फिर से मिलता हूँ आपसे, मुलाकात करता हूँ थोड़ी देर में। चलो भाई, थैंक यू सो मच।